नमस्कार दोस्तों, आज अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में जो मैं आप लोगों के साथ केस डिस्कस कर रहा हूँ वो भी इनकम टैक्स के रिफंड्स के इंटरेस्ट पर है। जहाँ तक कि जब भी हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करते हैं या अपनी असेसमेंट का जो भी हमको रिफ़ंड मिलना होता है तो हमें उस पर इंटरेस्ट मिलना होता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और फिर भी जो है डिपार्टमेंट कई बार किस डेट से हमको इंटरेस्ट मिलना है, किस डेट से नहीं मिलना, इस पर डिपार्टमेंट को जो है वो हमेशा तकलीफ़ रहती है। जो प्रेजेंट केस है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है, जो कि हमको बहुत जहाँ पे भी हमारे टीडीएस के रिफ़ंड्स हमारे निकलते हैं और जहाँ पे डिपार्टमेंट जो है हमको रिफ़ंड देने में बड़ी कुलमुलाहट महसूस करता है, तो इस केस के द्वारा हम उन अपने टीडीएस के रिफ़ंड्स पर जो है वो इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि ये जो केस है वो हमारी देश की सर्वोच्च न्यायालय ने डिसाइड किया 12 दिसंबर 2019 को। केस का नाम है यूनिवर्सल केबल्स लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और केस जो है वो 420 ITR पेज नंबर 111 पर रिपोर्ट हुआ। केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं फ्रेंड्स। इस केस में असेसी ने कोई IDBI बैंक का कुछ पेमेंट करनी थी, जिस पर असेसी ने जो है वो TDS जो है वो डिडक्ट कर लिया और सेंट्रल गवर्नमेंट को पे भी कर दिया। लेकिन बाद में IDBI ने उनको चिट्ठी लिखी कि साहब नहीं, हमारा TDS नहीं बनता था, तो इसलिए जो है वो असेसी ने IDBI को पूरी पेमेंट कर दी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो है वो TDS का अपना रिफ़ंड क्लेम किया। जो TDS था वो करीबन 7 लाख के करीब था। डिपार्टमेंट ने जहाँ तक कि TDS के रिफ़ंड की बात थी तो असेसी को जो है वो रिफ़ंड दे दिया। बाद में जो असेसी था उसने असेसिंग ऑफिसर साहब को एक चिट्ठी लिखी, साहब मैंने ये जो टैक्स जमा किया था इसके ऊपर जो है मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, जो कि असेसिंग ऑफिसर साहब ने उसको डिनाई कर दिया। असेसी जो है वो CIT अपील साहब के पास अपनी गुहार लेके गया और CIT अपील साहब ने असेसी की बात सुनते हुए असेसी को जो है वो इंटरेस्ट जो है वो अलाउ कर दिया। बाद में डिपार्टमेंट जो है वो ITAT गया, और इस केस में बड़ी विचित्र बात ये मुझे ये लगती है कि क्योंकि 7 लाख रुपए का रिफ़ंड था तो उस पर इतना कितना इंटरेस्ट बनता था कि डिपार्टमेंट ने ये अपील अलाउ कर दी। ये भी एक जो है क्वेश्चन है वो देखने का है। बहरहाल जब डिपार्टमेंट ITAT गया तो ITAT ने जो है वो ये कहा कि साहब नहीं, ये इंटरेस्ट जो है वो असेसी को नहीं मिलना चाहिए। बाद में असेसी जो है वो हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने भी जो है वो असेसी के डिसफेवर की बात करी और उसका जो है वो इंटरेस्ट का जो पक्ष था वो नहीं माना। डिपार्टमेंट ने जो अपने पक्ष में बात कही वो ये कही कि साहब जो असेसी है जो अपना रिफ़ंड मांग रहा है वो सेक्शन 217 की डेफिनेशन में, असेसी की डेफिनेशन में ही नहीं आता, वो तो टैक्स डिडक्टर है, इसलिए उसको जो है वो क्या कहते हैं ये इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए। और दूसरी एक बात और कही, सेक्शन 237 में रिफ़ंड की जो डेफिनेशन दी गई है उसका हवाला देते हुए कि ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव टूल है कि असेसी ने कोई गलती से जो है वो टैक्स जमा कर दिया इसलिए हम उसको रिफ़ंड दे रहे हैं, ये तो रिफ़ंड की परिभाषा में ही नहीं आता। लेकिन असेसी जो था वो मानने वाला नहीं था और असेसी की ने बहुत हिम्मत करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पास गया, क्योंकि अमाउंट जो है वो रिफ़ंड का बहुत छोटा है, लेकिन खाली एक लीगल पॉइंट कई बार असेसी जो है वो डिसाइड कराना चाहता है, जिसकी वजह से बाकी भी सब असेसीज का भला हो जाता है। जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी सेक्शंस थे रिफ़ंड से रिलेटेड, सेक्शन 244A, सेक्शन 217 जो कि असेसी की डेफिनेशन को डिफ़ाइन करता है, सेक्शन 237 जो कि रिफ़ंड के बारे में कहता है, इन सब सारे सेक्शंस को एक साथ रखा और इन सारे सेक्शंस को एक साथ पढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इस केस में असेसी को जो है वो इंटरेस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि जो कोई भी पैसा डिपार्टमेंट के पास पड़ा रहता है तो डिपार्टमेंट उस पैसे को एंजॉय करता है और उस पैसे का जो है वो बेनिफिट लेता है। इसीलिए जो कोई भी पैसा जो कि
एसएससी का टैक्स नहीं बनता और डिपार्टमेंट अपने पास रखता है और जब भी रिफ़ंड देता है तो उसको जो है वो उस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब भी आप लोग अपने टीडीएस का रिफ़ंड क्लेम करें तो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीज़न को यूनिवर्सल केबल्स लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का सहारा लेते हुए, क्योंकि ये देश की सबसे सर्वोच्च न्यायालय है, आप अपने जो इंटरेस्ट को जो है वो क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप दैट यू विल लाइक दिस डेलिब्रेशन। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।